इतना एक्यूमुलेटेड वासना एक लाइफ टाइम में, हजार हजार लाखों लाखों लाइफ टाइम्स का वासना एक लाइफ टाइम में कैसे चला जाएगा? मतलब जैसे आज भक्ति आपने से, भक्ति से अगर भक्ति से। भगवान की इच्छा हो तो वो 1 मिनट में ही सारी की सारी चीजें हमारा ठीक कर सकते हैं। हम लोग को चाहिए अगर, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम भगवान की भक्ति मांगे, भगवान के साथ में संबंध बनाए। हम थोड़ा सा कोई पावरफुल रहता है संसार में, देखो थोड़ा सा कोई पावरफुल रहता है, थोड़ा सा कोई धनी होता है, थोड़ा सा सुंदर दिखने में होता है, हम उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। पर फिर क्या हमने कभी भगवान के बारे में सोचा है कि वो कितने सुंदर हैं, वो कितने पावरफुल हैं, कितने दिनों से, मतलब कितने युगों से उनका नाम है। हम तो थोड़ा सा किसी का नाम हुआ तो ही हम पागल हो जाते हैं, पर उनका नाम, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका विद्या, किसी का बहुत अच्छा विद्या है तो हम हो जाते हैं उससे, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमको बार बार यही सोचना चाहिए, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, भक्ति। कि हम भक्ति करें और भक्ति में भगवान के साथ में संबंध बनाएं। जितना हम भगवान के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाएंगे उतना हमको ये वर्ल्ड जो है प्रॉब्लम नहीं लगेगा, वासनाएं प्रॉब्लम नहीं लगेंगी। लगेगा कि हमारी सारी की सारी वासनाएं जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं इनटू गुड वासना। हमको क्रोध आता था ना, अब वही क्रोध हमको अपने ऊपर आता है कि हम क्यों नहीं, हम हमारा साधन भजन बढ़ा पाते हैं, हम क्यों नहीं जप एक्स्ट्रा कर पाते हैं। हमको मात्सर्य था, मात्सर्य मतलब मत्तसरती, मत्तसरती मुझसे आगे जा रहे हो। मात्सर्य हमको अपने आप से ही होता है, जेलेसी हमको अपने आप से ही होती है। सब कुछ यहाँ पर हम जब भगवान के साथ में लगा देते हैं, वो दुर्गुण दुर्गुण नहीं रह जाता, वो सद्गुण बन जाता है। तो वासना को कन्वर्ट करने का भी एक ही तरीका है कि हम भगवान के का प्रेम मांगे, और वो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए खूब उपासना करें, खूब जब भी हमको टाइम मिले हम उपासना की वृत्ति से ही रहें, और भगवान को जो भी हमारे इष्ट हैं उनको बोलते रहें कि भगवान आप हमारा मन ठीक करिए, आपके बिना हमारा कुछ भी, कोई भी यहाँ पे नहीं है जो हमको इस संसार में पार ले जाएगा संसार से। अगर बाहर जाना है तो आप ही हैं, आप ही एक नाव भी आप ही है, खेवैया भी आप ही है, और कोई भी नहीं है हमारा। यही सोच के ही हमको ये देखना चाहिए, तब डर नहीं लगता कि इतनी वासनाएं हैं। ये सारे प्रश्न तभी आते हैं जब हमको पता है कि हम अकेले हैं, या फिर हमारा कोई है नहीं, या फिर आई एम वेरी वीक। जब एक डिवोटी या फिर जब एक भक्त भगवान के पास जाता है, ही बिकम सो पावरफुल, उसको डर नहीं लगता। ध्रुव प्रहलाद की एज ही कितनी थी, पर उनको कभी डर नहीं लगा, क्योंकि दे न्यू दैट आई हैव द ऑल पावरफुल बिहाइंड मी। कभी भी उनको ये प्रश्न नहीं आया कि मेरा फिर से पुनर्जन्म होगा तो क्या होगा। मीरा भाई को कभी डर नहीं लगा, मुगलों के समय में वो मेड़ता से वृंदावन आ गई, एक थोड़ा सा भी डर नहीं था उनके मन में। तो इसलिए पुनर्जन्म और ये सब तो खिलवाड़ लगता है तब, कि भगवान आपको चाहिए तो हम हजारों बार जन्म ले लेंगे, पर हर जन्म में आप ही हमारे साथ रहिएगा और आपकी भक्ति दीजिएगा और आप सत्संग करवाते रहेगा, और भक्त लोग हमारे आसपास में हो जीवन में, और कोई नहीं चाहिए हमको। तो भक्ति जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है जीवन में। मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वही है कि हम भक्ति मांगे और भगवान से बोलें कि आप रहिए। क्योंकि गुरु में भी हमारी कहीं ना कहीं एक, हाँ, मर्त्य बुद्धि रहती है, या आए चले गए ऐसा रहता है। वहां पर भी हमारी भगवत बुद्धि होनी चाहिए कि वो भगवान का ही एक स्वरूप है, वो भगवान के ही स्वरूप, उन्होंने लिया और हमको गाइड करने के लिए आए हैं। वही गुरु का फॉर्म है। गुरु इज नॉट अ मॉर्टल बीइंग, वो शरीर का नाम नहीं है, गुरु तत्व है जो तत्व रूप से हमको गाइड कर रहे हैं हर चीज में। तो जब हम इस तरह से उस भगवान को ही हर एक चीज में देखने लगेंगे, दैट विल बिकम माई मोर डीप साधना। वो साधना हमारी होती रहेगी, और उस समय हमारे ये सब डर जो है, बहुत सारी और भी डर होते हैं, वो सब हमारे डर निकल जाएंगे। पुनर्जन्म का डर है, कर्म फल का डर है, बुढ़ापे का डर है, और बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, कौन हमारे ध्यान रखेगा, कभी मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, पैसा रहेगा कि नहीं। बहुत सारे डरों के साथ में एक जीव जीता है। वो सारे के सारे डरों का एक ही सोल्यूशन है, वो है भक्ति, और कुछ नहीं। और सब लोगों को अपने मन में ये सोचना चाहिए बैठ के कि कौन था उनके पास में जब वो लोग प्रॉब्लम में थे।
dearest person also leaves when a person is in a dire condition or in a very limited condition or in a very sorrowful condition. कोई भी हमारा नहीं रहता उस समय. Nobody is mine at that time. Everybody leaves except that भगवान अंतर्यामी रूप से बात करते हैं, बाहर किसी रूप में आके हमको हेल्प कर देंगे. ही इज द वन. अगर कोई हमको हेल्प भी कर रहा है उस समय भी उन्हीं का हाथ देखना चाहिए कि नहीं भगवान, आपने इस व्यक्ति को प्रेरित किया तभी ये व्यक्ति मुझे आया हेल्प करने के लिए. इससे क्या होता है, हमारा जो हम प्रेमी प्रेमिका का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा तभी बढ़ता है जब वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग दैट पर्सन इन आवर लाइफ. पर हमने कहा कि अरे क्या किया तुमने, खाना बनाया, इससे क्या होता है तो मैं बाहर से भी मंगवा लेता. इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा. अच्छा तुमने मेरे लिए बनाया, तुमने मेरे लिए इतना टाइम दिया. जब वी आर कंसिडरेट, दैट पर्सन ऑल्सो बिकम्स कंसिडरेट टूवर्ड्स मी. ही ऑल्सो स्टार्ट्स लविंग मी. हिज लव फॉर मी इंक्रीजेस. वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को भी बार बार भगवान की चीजें, भगवान का हाथ देखते रहना चाहिए. हम नहीं देखते. वी आर वेरी अनग्रेटफुल. वी लीड अ वेरी केयरलेस लाइफ. हम देखते ही नहीं है भगवान ने आज के दिन में हमको क्या क्या दिया, इतना सुंदर जीवन दिया. जब कोविड हो गया था तब लोगों को पता चला था सांस लेने की क्या वैल्यू होती है. सांस ही नहीं ले पाते, स्ट्रगल करते हैं सांस लेने में हम लोग. इसलिए फ्री में जो चीज मिली है हमको दिखाई नहीं देती है. भगवान का जो हाथ मिला है हमारे सिर के ऊपर, गुरु का जो हाथ मिला है, हमारे शास्त्र जो आज हमारे हाथ में है, हम लोग इतने आराम से बैठ के आज सत्संग कर रहे हैं. हम सब लोग को अपने आपस की लोगों की कंपनी है. ये सब हम रियलाइज नहीं करते हैं. दीज आर ऑल बोन्स, दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स. चिन्मय मिशन फैमिली में हम लोग हैं. दिस इज अ ब्लेसिंग. हमारे फैमिली के साथ में हम हैं. मुझे क्यों नहीं अकेला लगता, क्योंकि मुझे हमेशा पता है कि आप लोग मेरे साथ में हो. मुझे क्यों मेरे घर की याद नहीं आती, क्योंकि मैंने एक घर छोड़ा तो मुझे इतने सारे घर मिल गए. एक माता पिता छोड़ा, मुझे इतने सारे माता पिता मिल गए. एक बहन छोड़ी, मुझे इतने सारे बहन मिल गए. तो ऐसा नहीं, इसीलिए वो चीज देखते रहना पड़ेगा. वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल इन आवर विजन कि हमको क्या मिला है, हम इतना मिला है. और जब ग्रेटफुल हार्ट होता है ना, इट ऑलवेज वांट्स टू गिव. अगर हम दे नहीं रहे हैं, कहीं पर हमारे संकुचित माइंड है, इसका मतलब है हमको कुछ मिल नहीं रहा, हम देख नहीं रहे. या तो हमको मिल नहीं रहा है, या तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या मिला है, इसलिए हम दे नहीं पाते. जहां पर भी हमको लगता है कि हमको बहुत मिला है, ओ हो हमको कितना मिला है, तब हमारा जो है मन करेगा कि हम भी दें. क्योंकि हम सबके पास में बहुत कुछ है देने के लिए. बहुत कुछ है. हमारे पास में इमोशंस है, हमारे पास में ज्ञान है, हमारे पास में कोई हमारे पास पावर है. कोई लिखता है, कोई गाता है, कुछ है. भगवान ने हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कुछ ना कुछ देने के लिए. हम देंगे. कुछ नहीं है तो स्माइल तो है, हम स्माइल तो कर सकते हैं सामने वाले. हम हरिओम तो बोल सकते हैं, हम उसको विश तो कर सकते हैं. ये सारी चीजें एक ग्रेटफुल हार्ट ही हमेशा करता है. he knows that I have got a lot and I don't deserve it. I deserve the least but I have got the best. ये उसका एक्सपीरियंस रहता है. और मैं डिजर्व नहीं करता हूँ भगवान, फिर भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं, फिर भी आप मेरे लिए इतना करते हैं. मैं बहुत अहोभागी हूँ, आपको मैं देना चाहता हूँ. इसके साथ में जब वो रहता है ना, तब जाके उसको कोई चिंता नहीं रहती है संसार की. वो मस्त रहता है. फकीर जो है फक्कड़ होके वो लोग जीते हैं, हाथ ऊपर करके वो लोग मस्ती से अपना जीते हैं. उनको कुछ भी जीतना, पॉकेट में एक पैसा नहीं है, पर उनको पता है रात को मुझे खाना मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बन रहा है मेरा खाना, और भगवान खिला के रहेंगे, और मुझे देखना है आज का भगवान कैसे खाना खिलाते हैं. वो मस्त रहता है. इसी से ही बाकी के सारे प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व हो जाते हैं. भगवान है, कोई चिंता नहीं है, वासना की चिंता नहीं है, रिबर्थ की चिंता नहीं है, अच्छा बनने की चिंता नहीं है. बस मुझे तो आपसे प्रेम करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं तो आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ. आप जहाँ पे भी रखेंगे, जैसे भी चाहेंगे, मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा. इस मस्ती का नाम ही भक्ति है और कुछ नहीं. चिंता सब छोड़ देता है. ठीक है, मैं बोलती रहूंगी, फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी. ठीक है, समझ में आया? हाँ, बहुत सुंदर था अम्मा. ठीक है. ओके, सबको हरिओम. और अगेन, वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर 2026. मे वी ऑल गो अ लिटिल बिट मोर क्लोजर टू भगवान. ये सबसे भगवान से भी प्रार्थना है.
और आप सब लोगों को मेरे बहुत सारे गुड विशेस। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरि हरिओम।